पश्चाद रावण कुंभकर्ण एतद् रामा भगवान अयोध्या में आए, 4 रूपों में भगवान पधारे। और एक गीत भी जरूर गा लेते हैं, लेकिन गीत राम जी को कौन सो गाएं? जब भगवान को ब्याह हो रहा हो तो उस समय को एक गीत गा लेते हैं। मिथिला की सखियां कह रही हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ। ये बच्चे बड़ा अच्छा गाते हैं, ये हमारे आचार्य जी के बच्चे हैं। एक गीत राम जी के अवतार का समय का या तो बधाई सुना दो जल्दी से। बजाओ भैया बजाओ बजाओ। तो एक भगवान राम जी के या तो अवतार का सुना दो या भगवान जी के ब्याह का। ये बिटिया या तो अवतार का सुना दो राम जी के या शादी का विवाह का सुना दो। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। ये बच्ची बड़ा अच्छा गाती है हमारे आचार्य जी की, तो शीघ्र ये करके और फिर बच्ची के मुख से जन्मोत्सव के बाद 2-3 भजन गीतों को सुनेंगे अवतार महोत्सव के बाद। कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। चारु चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री रामचरित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल
नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, हाँ पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। वाह अद्भुत। दोनों बच्चे जो है पूज्य आचार्य जी के, महाराज जी के, छतरपुर के, ये भविष्य के गौरव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, भविष्य के गौरव हैं। बहुत अच्छा। आपके संगीत को भगवान के अवतार के बाद खूब हम जो है यहाँ विराजो, बैठे रहो। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे सरकार की। 9वें स्कंद में राघव जी का अवतरण महोत्सव हुआ। भगवान आए और भगवान का विवाह महोत्सव हुआ, रावण का वध किया। लेकिन 10वें स्कंद में हम सीधा प्रवेश करेंगे, वाणी को बिना यत्र तत्र घुमाए हुए। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्यसु राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परमा यदोश्च धर्मशीलस्य नितिरानि सत्यम् तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णु परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज सूर्यवंश में, सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की वंशावली तो आपने बड़े अच्छे से सुनाई, लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जिन प्रभु की चर्चा के लिए हम आज तक बैठे रहे उनकी चर्चा तो आपने सूक्ष्म निकाल दी। जरा विस्तार पूर्वक बताइए। आपने एक श्लोक में भगवान ठाकुर जी की लीला को बता दिया। महाराज श्री ठाकुर जी की कथा भव रोग की दवा है। कौन सी दवा है? कौन सी दवा है? भाव रोग को मिटाने वाली दवा है। और दवाइयाँ भी कई प्रकार की होती हैं, होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है। एलोपैथी में ये रहता न जाने कब कौन सी दूसरी बीमारी प्रकट कर दे, भय बना रहता है। आयुर्वेदिक भी होती है, पर आयुर्वेदिक में है तो दवाई बहुत बढ़िया, पर मुंह जरूर कड़वा कर देती है। दवाई तो बहुत अच्छा है पर मुंह कड़वा कर देती है महाराज। लेकिन ये कृष्ण कथा है, अद्भुत कथा है। और ये कथा है होम्योपैथी। आपने होम्योपैथी की दवा देखी होगी, 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते रहो, मुंह भी मीठा रहेगा, रोग भी मिट जाएगा। श्री कृष्ण कथा भी ऐसी ही दवा है, लेते रहो, मीठा लगा रहेगा और आपका भव रोग भी। लेकिन तुम सोचो एक ही कथा में रोग मिट जाए तो भगवान तुम्हारा चाहता है। हाँ, बार बार श्रवण करो तो आपका ये भव रोग। प्रार्थना करते तो श्री सुखदेव जी अब बड़े भाव से कथा सुनाते। सुनो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्ति प्रेयार्थं संभवन्तु स्त्रिया। भगवान वसुदेव के घर में आए ठाकुर जी। मथुरापुरी नाम की एक नगरी है, मथुरापुरी के एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। उग्रसेन नाम के राजा हुए। इनके एक पुत्र था जिनका नाम था कंस। कंस बड़ा आतताई, इतना बड़ो आतताई के बड़ो भाव सो अपने ही बाप जेल में डाल दो। बोले तुम जेल में रहो, हम राजा बने। खुद राजा बन करके राज करने लगा, अत्याचार करने लगा। देखो भगवान तभी आते हैं जब जब हो ये
धर्म की हानि जब जब होए बाबा बोले पंक्ति रामचरितमानस बाढ़ई असुर अधम अभिमानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विभेदे शरीरा तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान मनुज रूप धारण करके अवतार लेते हैं। और हुआ भी यही, जब कंस का अत्य बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, तो कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कंस ने किया और देवकी बहन का विदा करने के लिए नगर के बाहर तक गया ताकि लोग समझें कि राजा भावुक भी है अपना। कई लोग नाटक भी बड़ा प्यारा करते हैं, तुमने देखा होगा नेता लोग बड़ा प्यारा नाटक करते हैं, भक्त होंगे नहीं पर बताएंगे हमें नहीं के भक्त ताकि वोट मिल जाए। आओ कछु यही खिलाने भक्त, हम तो सबके भीतर की जाने के जो कहे हाँ यार, तो उनसे ही आशीर्वाद दे रही खुशी राजे सोते हैं, उनसे ही खड़ जा। हाँ कई बार अभिनय बड़ा प्यारा करते हैं नेता। तो कंस प्रभाव जमाने के लिए बहन देवकी को विदा करने नगर के बाहर तक जाता, तब तक आकाशवाणी होती, हे राजा कंस, जिस बहन का तू इतनी बड़ी हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जा सुना। अब उसने विचार किया क्या किया जाए, ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, तो केस पकड़ करके रथ के नीचे पटक दिया। भगनी हंतुमारब्धा खड़गपाणी कचिगृही, खड़ग लेकर के मारना चाहा, परंतु पति का अर्थ ही होता है पाति रक्षक। पत्नी की रक्षा करना ही पति का परम धर्म है। हाथ जोड़ लिए वसुदेव जी, महाराज क्यों मारते हो, एक स्त्री को मारना राजा को शोभा नहीं देता, पाप लगेगा, लोग अपयस करेंगे। आप एक काम करो, इनका 8वां पुत्र काल है, मैं आपको सभी पुत्र सौंप दूंगा, मैं वचनबद्ध हूँ, वचन देता हूँ, जो संतति होगी मैं आपको सौंप दूंगा, चाहे तो रखना चाहे उनका मार देना। राजा खुश हो गया कि अपयस भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। कंस वापस आया, देवकी वसुदेव को नगर में एक भवन में रख दिया। प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर गए, नन्हे नन्हे हाथों को पाँव को देखा। कंस ने सोचा हमारा काल तो 8वां पुत्र है, पहले से क्या दिक्कत, तो छोड़ दिया। नारद जी पहुंच गए, अष्ट पंखुड़ी वाला एक कमल लेके, बोले गिनो महाराज, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आओ। बोले यहाँ 8 डंडी जमीन में खींच दी। बोले ऊपर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गो। बोले पूरे समझ में आ गो। क्या देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता और बीच में भी 8वां हो सकता है। फिर क्या, तुरंत देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, पहले पुत्र का वध कर दिया। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ में आया, भगवान ने संकीर्षण क्रिया द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। इधर खबर कर दी कि गर्भपात हो गया। और जब समय आ गया वो भगवान श्री हरि के अवतरण का, अपने आप माहौल बनने लगा। जब पृथ्वी भगवान से प्रार्थना करने गई, भगवान अत्याचार बढ़ गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम मथुरा में कंस के कारागृह में जन्म लेकर के गोकुल जाएंगे, तुम सब वहीं परिकर बन करके प्रकट हो। सब देवता परिकर बन करके प्रकट भय। इधर देवकी मैया के गर्भ में एक दिन पूर्व भगवान ने स्वप्न में पूरी बात बताई, स्वप्न में पूरा बात बताया। और इसके बाद धीरे धीरे समय आ गया।
कौन सा समय आ गया? अच्छा बेटी, गीत आता है हेरी सखी मंगल गावरी, आता है? हाँ, ये गीत बड़ा अच्छा है भगवान के अवतरण के पूर्व का। अरे चौके पुरावो माटी रंगाओ, आज पिया खबर सुनाओ जो खुशी रे बताओ जो आज पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी, उतरेगी आज मेरे सवारी, आरी कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारा नजरे उतारा, आज मोरे पिया आज मेरे पिया रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, खुशियाँ जिस द्वार मेरे डाले डेरा, खुशियाँ जिस द्वार मेरे डाले डेरा, पीहू पीहू पपीहा रटे, कुकू कोयल जपे, पीहू पीहू पपीहा रटे, कुकू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, ओ आंगन आंगन है परियों ने घेरा, अनहद राग बजाओ रे सब मिल
जाके पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया रे आवे आज मोरे पिया रे वाह, ये अपना मौज है साहब। आहा। मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरे आज मोरे पीकी सवारी, तेरे की आज मोरे पीकी सवारी। एली कोई काजल लाओ लाओ री, एली कोई काजल लाओ री, मुहे काला टीका लगाओ री, मुहे काला टीका लगाओ री, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। तीर लगाओ चौके पुराओ आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, मेरी सखी मंगल गाओ, मेरी सखी चौके कौन आ रहे हैं? सबके पिया। कौन है सबके पिया? श्याम सुंदर। यार सब कह रहे होंगे महाराज जी पगले आ गए हैं। ये साहब ये अपना मौज है, व्यासपीठ का अपना रस है साहब, कब कैसे बह गए। साधु हम आपको बता रहे थे 6 पुत्रों को देवकी के मारा, 7वें पुत्र संकर्षण क्रिया द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए, और रोहिणी मैया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कोई ने बलदाऊ भैया प्रकट भये, बोलो बलदाऊ भैया की। धीरे धीरे समय आ गया, और जैसे ही धीरे धीरे समय आया तो सब देवी देवता प्रार्थना करते भगवान की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य व्रतम सत्य। श्लोक 10, 2, 36, 37 भागवत। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये
सात्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सात्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सात्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं सत्यमेत सत्यं सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं। कंस की पीड़ा के कारण सब देवता कहते स्वागतम कृष्णा शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागत करिए भगवान आने वाले हैं हाथ उठा करके स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण भगवान करे आप सबका मन गोकुल बने और आपके हृदय में भगवान आए शरणागतम लेकिन गाइए स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण भव से पार लगा जाओ मुझे भव से पार लगा जाओ बनवारी मुरारी आ जाओ बनवारी मुरारी आ जाओ गिरधारी मनमोहन आ जाओ गिरधारी मनमोहन आ जाओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण
का स्तुति कर ही रहे थे। अब वो मास भाद्रपद का था, कृष्ण पक्ष था, तिथि अष्टमी थी, और अष्टमी तिथि को भगवान सापरिकर सहित तो गोकुल में भगवान परिकर को पहले ही अवतार दे चुके, बलदाव भैया पहले ही अवतार ले चुके। धर्म की रक्षा करने, अधर्म का विनाश करने, मां देवकी की कोख से जगतपति पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार बवकरण रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि 12 बजे कंस के कारागृह में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री हरि भगवान अवतार ले लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभाषण करार, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण वनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जैगा सुखी संता, सोम में लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री गंगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे, मम और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बात विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई बात बुझाए जय प्रकार सुख प्रेम लहे, माता मुनि बोली सोमति डोरी तजब तात रूमा की जैसे सुनीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनूपा, सुने भजन सुजाना लोचन गाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित जवाई हरि पद पावन तेल पड़े भव गोपा, तेल पड़े भव गोपा, हाँ तेल पड़े भव गोपा, विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल, माया गुण भगवान आ गए। चतुर्भुज रूप में सरकार प्रकटे। माँ कहते हैं भगवान इस प्रकार से मत जाइए, भगवान बाल रूप बना करके बस देव जी अपने सिर पर रख करके गोकुल आ गए। गोकुल में नंद घर ले गए, वहां से कन्या ले आए, ठाकुर जी को रखे आए, यमुना जी ने पाद प्रक्षालन किया, कन्या कंस को दी। कंस ने जैसे मारने का प्रयास किया तो हाथ से छूट गई। राजा कंस जब बधाई गवे तब डालियो, अब ले रहा पहले ही बधाई होगा, ये हो तुम्हारी। आओ ठीक है, पहले से निकले कौन हम दूल्हा है कि बाहर ना निकले।
एक खुश। भगवान आए ठाकुर जी गोकुल में रख करके आए, वहां से कन्या को लाए, कन्या हाथ से छूट गई। राजा कंस तुम हमें क्या मारते हो, तुम्हारा मारने वाला तो पहले ही प्रकट हो चुका। कहाँ? ब्रज में। आहा, कंस को धक्का लग गया। अब हम कंस लोना रह भी गोकुल चले, बाकी शेष चर्चा कल करेंगे। सुबह प्रातः काल हुई, सबको पता लगा नंद घर लाला भयो है। ब्रज की गोपियां 56 गज के लहंगा पहन करके बधाई देने आने लगी और सब गाने लगी क्या? नंद घर आनंद भयो। प्रभु अवतरे हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। व्यासपीठ से आप सभी को भी बधाई। जिस प्रकार आज महोत्सव में आनंद आया, भगवान करे तुम्हारे घर रोज बनो रहा है ऐसे ही आनंद। ठाकुर जी सब पर करें। हाँ, ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए सभी भगवान आए ना। जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। दोनों हाथ उठा करके बधाई हो, मस्ती में झूमते हो सके। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल के। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी काल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी काल की। घोड़ा को हाथी दीने, घोड़ा को हाथी, घोड़ा घोड़ा को पाल की। घोड़ा को हाथी घोड़ा कोनन को पाल के। घोड़ा को हाथी, घोड़ा घोड़ा को पाल की। कोनन को हाथी घोड़ा कोनन को पाल के। आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा करके बधाई हो। हरि बोल। कोना को लड्डू पेड़ा, कोना को लाप से। कोना को लड्डू मेरा कोना को लाप से। कोना को
दोनों हाथ उठा करके सब नाचते हुए बड़े भाव के साथ बधाई हो। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो नंद जो को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जो को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, नंद जो को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब गोप सब गरम मसाला, गोपी गोप सब गरम मसाला। जाए सोल जलेबी दिरानी में लवड़ी दिरात में लड़ुआ तो लाला, लवड़ी दिरात में लड़ुआ तो लाला, लवड़ी दिरात में लड़ुआ तो लाला। कुंडल
कैसे भगवान आ गए। अब कल शेष चर्चा करें, एक आध और बधाई हो जाएगा, बहुत हो गई है आज, गीत ही गीत हो गए और हो जाएगा। झूमा तो होता, झूमने पर है। आओ के सही मतलब मैं इसमें ताली मार डंगमन के सीताब ना धोलो। चलो तो झूमो तो दो ही हाथ उठाओ। नंद घर, नंद घर डाला जाएगा। ब्रिज में हो रही जय जयकार। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है कि ब्रज में, ये ब्रज में, ये ब्रज में रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है, ये ब्रज में रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है, ओ लाला जायो है सखी, लाला जायो है, ओ लाला जायो है सखी, लाला जायो है कि ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद लाला जायो है, रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूठे के जूठे नंद घर आवे, जूठे के जूठे नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है कि ब्रज में, हम ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते बधाई हो। जब भगवान ने अवतार लिया सो कौन कौन आए, भजन कहता है। ब्रह्मा आए शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। अरे धर्मवालन कौरू धर्मवालन कौरू सभी मंगल गाए, धर्मवालन कौरू सभी मंगल गाए है कि ब्रज में, ब्रज में हो, ब्रज में, ब्रज में रही जय जयकार ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे आज खूब महोत्सव में आनंद आया, आपके हर घर ऐसा ही महोत्सव बना रहे। कल चर्चा पुनः करेंगे। आज की वाणी ब्राह्मण 2 मिनट महाराज जी के शुभ आशीर्वचन महाराज जी की वाणी से, इसके बाद आरती। हाँ एक ही, हाँ तुम और बच्चों जब तक तैयारी कर लो। हाँ। जय हो विराजा, सबको बांट दो। ताऊ कैसा रहा? आनंद आ गया तुमने तो न चलाओ आज। महाराज जी तक माइक भेजा जाए भाई। जय हो, जय हो। अमित जी, ये वाला माइक शीघ्र पहुंचाया जाए। तब तक आरती प्रज्वलित कर लें। श्री राम। श्री सीता राम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसः स्वादित चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र की जय। रस में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, दूसरा श्री बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में, और तीसरा दृष्टांत कुशला धीरो। तो श्री भागवत जी में आया है कि वक्ता के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तो वो सब श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संपूर्णतया विराजमान है। तो वह धीरो शब्द आया है, धीरा शब्द, तो श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी तो बड़ी कृपा है। इतना रस, इतना जागरण, इतनी सबकी सेवा, निरंतर प्रसन्न रहना। हमने संतों से सुना है कि वैसे तो भगवान की कृपा किन पे है, दया किन पे है, भक्ति किसके हृदय में है, तो इसकी बहुत सी बातें हैं, वो सब सही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात हमको लगी
कि जो निरंतर प्रसन्न दिखे और सबको प्रसन्न रखता हो तो समझो विशेष कृपा उसके ऊपर है। तो महाराज जी के मुखारविंद पे जब भी देखो तब मुस्कान ही मुस्कान दिखाई पड़ती। तो कितना भी हम तो खुद कभी जब थोड़े बहुत मन में ऐसा होता है, शरीर भी अस्वस्थ सा रहता है, तो यहाँ आके बिल्कुल मन भी प्रसन्न हो जाता है और शरीर भी बिल्कुल मौज में हो जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, वास्तविक बात। विशेष दद्दा विराजमान है सबके बब्बा, बड़ी कृपा है। तो एक तो ये है कि जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। तो जीते जी मुक्त हो जाना ये तो किसी विशेष भक्त प्रेमी संत के ही बस की बात है। लेकिन बागेश्वर धाम में कितनी प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत जिंद पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से आते हैं और यहाँ सब बंध जाते हैं। अब उनका बंधना भी बड़ा अच्छा है। अब बंधना इसलिए अच्छा है कि 108 श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हो रहा है, जिसमें सबका उद्धार हो रहा है। एक धुंधकारी के लिए श्री गोकर्ण जी ने कितने प्रयास करके श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया और जिसमें उनका उद्धार हुआ। यहाँ कितनी प्रेतात्माएं हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, सब परेशान करते हैं, सब सताते हैं, उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता है। हमारे कितने पूर्वज ऐसे होते हैं कि जो हमारे कुकर्मों के कारण उनको भी दुख होता है, उनसे कोई गलती बन गई, क्योंकि ये संसार सागर है। महाराज जी कह चुके हैं कि भव से पार पाना भाई बहुत कठिन बात है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो महाराज तो सबके पूर्वजों पे, और जो कोई भूत प्रेत इधर उधर भटक रहे हैं तो वो सब यहाँ आ जाते हैं। तो सबका हित जान करके, सबका कल्याण के उद्देश्य से ही श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आयोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवतान साक्षात वर्तते कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। किंचन मात्र भी जो साक्षात गोलोक में विराजमान है उनमें, और श्रीमद् भागवत महापुराण में किंचन मात्र भी कोई भेद नहीं। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म मभोक्षे शाश्वती तनु। शब्द ब्रह्म, एक भगवान के दो ही स्वरूप हैं, एक शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। जिनको चाहे आप भगवान नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम और भोलेनाथ किसी भी रूप में अपन दर्शन कर सकते। और शब्द ब्रह्म, जो भी शब्द है वो साक्षात भगवान ही हैं। लेकिन उस शब्द के लिए, पहचानने के लिए कोई विशेष शब्द की आवश्यकता पड़ती है। वह शब्द है भगवान का नाम, गुरु मंत्र और भगवान की चर्चाएं। अब भगवान की कथाएं और भगवान के भाव तो अनंत हैं। अब महाराज जी श्रमित तो नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा मिलती रहती है कि जो श्रमित आते हैं उनकी भी सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी शरीर को विश्राम हनुमान जी महाराज तो देते ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों का भी प्रयास रहे कि किसी प्रकार से, वैसे दरबार में बहुत भीड़ होती है, अब बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं, लेकिन जो यहाँ का नियम है, विधान है, उसी के अनुसार सब देखते हुए करें। हमको तो कभी कभी बड़ा वो लगता है कि, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार विराजमान है। तो 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं और फिर इसके बाद आज आरती नहीं पहुंची। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण की ज्ञान भक्ति विज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल सुगम विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी शुभ हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की ओम जने शीतलीगढ़ पुष्पै देवादिवंदनम हरि ओम आद्यो